राधे राधे दोस्त। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम रवि चौधरी है। इस समय मेरी उम्र 26 साल है। यह कहानी आज से लगभग 3 साल पहले की है। यह कहानी मेरे और मेरी चाची के बीच हुई एक घटना के बारे में है। उन दिनों मैं बीकॉम की आखिरी साल में था, यानी कि मैं अपने फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था। आपको बता दूं कि मेरा ज़्यादा ध्यान उन दिनों पढ़ाई में नहीं लगता था। मेरे मन में अजीब-गरीब से ख़्याल आते रहते थे। चूँकि वो लास्ट ईयर था तो उस साल में मैं ज़्यादा समय मस्ती करने में ही बिता रहा था। हर वक़्त मैं आवारा घूमता रहता था और इधर-उधर मटर-गश्ती करता रहता था। अपने फ़ोन पर मैं हर वक़्त वो वाली वीडियो देखा करता था। इस समय से मैं अपने टाइम का पूरा एन्जॉय कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि एक ही काम बार-बार किया जाए तो फिर बोरिंग हो जाता है। इसीलिए बहुत दिनों तक वो वाले वीडियो देख भी अब बोर हो जाता था, क्योंकि अब मुझे असल में ही वो करना था। लेकिन मेरे पास उसका कोई जुगाड़ नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ राह। तो भगवान ने मुझे एक बहुत ही अच्छा मौका दिया और फिर एक दिन उसका जुगाड़ भी हो गया। यह बात उन दिनों की है जब मेरे घर वाले अभी 5-6 दिन के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ पर शादी के फंक्शन के लिए जा रहे थे। मेरे एग्जाम की वजह से मैं नहीं जा सकता था। मेरे चाची जी, जो कि हमारे घर के बाजू वाले घर में ही रहती है, उनका नाम नेहा है। उन दिनों उसके बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसीलिए वो भी नहीं जा रही थी। इस वजह से मेरे खाने-पीने का इंतजाम चाची जी के घर पर ही था। कहानी को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको लोगों को अपनी चाची के बारे में कुछ बता देता चाहता हूँ। मेरी चाची सांवली थी, लेकिन उनको देखकर कोई भी उन पर फिदा हो जाए। वो हल्की-सी भारी शरीर की मालकिन है, लेकिन ऐसा वज़न उन पर काफ़ी अच्छा लगता था, जिसको एक बार देख लेने के बाद तुरंत ही वो 90 पर हो जाता था। लेकिन अभी तक मुझे चाची को छूने का मौका नहीं मिला था। वैसे तो चाची किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थी, इसीलिए अब मैं उनकी वो का भी सपना देख रहा था, मगर अभी तक वो मौका मेरे हाथ आया ही नहीं था। मेरे घर वालों ने चाची के पहले से ही बोल दिया था कि मैं भी घर पर ही रहने वाला था। फिर जिस दिन सब लोग शादी में चले गए तो मैं चाची के वहाँ खाना खाने के लिए गया हुआ था। उस दिन खाना खाते हुए ही मुझे चाची के वो की दरार दिख गई। फिर अगले दिन सुबह चाची की यहाँ पर मैं नाश्ता करने के लिए गया, तो चाची ने कहा, जब तुम्हारे घर वाले शादी अटेंड करके वापस नहीं आ जाते तो तुम तक मेरे यहाँ पर ही सो जाओ करो। मेरे बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं है और इस तरह से तुम्हारे यहाँ पर रहने से मेरी भी कुछ मदद हो जाया करेगी। मैं तो चाची की हर मदद करने के लिए तैयार था। इससे अच्छा मौका मेरे पास और कोई हो ही नहीं सकता था। चाची ने कहा, तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे बार-बार तुमको घर से बुलाना भी नहीं पड़ेगा, तो मुझे भी आसानी हो जाएगी। मैंने तुरंत हाँ कर दी। फिर मैं अपने कपड़े वगैरह लेकर चाची के पास ही चला आया। अगले दिन मुझे पेपर देने जाना था, तो उस दिन चाची सुबह से ही अपने काम में लगी हुई थी। मैं अपना एग्जाम देने के लिए निकल गया। शाम को जब मैं घर लौटा तो देखा कि चाची सो रही थी। एक बार मन तो किया कि जाकर चाची की वो को मैं अभी वो कर दूं, लेकिन फिर कुछ सोच कर मैं रह गया। उस दिन भी जाकर मैंने बाथरूम में अपना कीमती सामान बहा दिया। फिर अगले दिन मुझे दूसरे पेपर की तैयारी करनी थी, तो मैं तैयारी करने के लिए बैठ गया। रात को चाची ने अपने बेटे को यानी मेरे चचेरे भाई को खाना खिलाकर सुला दिया। उसके बाद हम दोनों ने भी खाना खाया और मैं थोड़ी देर टीवी देखने लगा। तभी चाची भी अपने बर्तन वगैरह साफ करके किचन का काम खत्म करके टीवी देखने चली आई। बहुत रात होने के बाद चाची ने बोला, चलो अब सोते हैं। चाची के घर में 2 बेड थे, एक उनका और एक चिल्ड्रन बेड था। मैं चाची के साथ उनके ही बेड पर ही सो गया। रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा कि चाची की
वो उनके मुँह के ऊपर तक आ गई थी। इस समय चाची क्या लग रही थी। उसने पहले मैंने कभी नेहा चाची को ऐसे हालत में नहीं देखा था। चाची को इस हालत में देखकर तो मेरी नींद और वो दोनों उड़ गए। अब मैं चाची के बगल में सोने का नाटक करने लगा और अपना एक हाथ उनकी मुँह पर रख दिया। चाची गहरी नींद में होने के कारण हिली भी नहीं, लेकिन मुझे लगा कि वो जागी हुई है, तो मैंने कमरे की लाइट चालू कर दी। लाइट ऑन होते ही वो डर गई और उन्होंने पता नहीं क्यों मेरा विरोध करना शुरू कर दिया। चाची मुझे गुस्सा होकर पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी। वो कहने लगी, ये सब गलत है। वो मुझसे कह रही थी कि तुम मेरे बेटे के जैसे हो, लेकिन अब तुमसे रुका नहीं जा रहा था। लेकिन 2 मिनट के बाद ही उन्होंने विरोध करना बंद कर दिया। शायद ये सब उनके विरोध करने का नाटक ही था। थोड़ी देर बाद जब उनका विरोध कम हुआ तो वो रोने लगी और बोली कि अब से इसका इंतजार कर रही थी। मैं चाची की बात सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था और बोला, हाँ चाची, मैं तो तैयार हूँ। और फिर लगभग 25-30 मिनट तक कबड्डी का मैच चलता रहा। वो सब करने के बाद फिर हम सो गए। जब मेरी सुबह आँख खुली तो चाची नहा रही थी और घर वालों के वापस आने तक हम पति-पत्नी की तरह रहे और चाची इन 7 दिनों में बहुत खुश थी और ये सब लगभग 2-3 सालों तक चलता रहा, जब तक मेरी शादी नहीं हो गई। मेरी शादी के बाद उनका शायद किसी और के साथ टाँका लग गया था, लेकिन मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता था और इसीलिए खामोश था। पर दोस्तों, इन 2-3 सालों में मुझे चाची ने भरपूर मज़े दिलाए और मैं बहुत खुश था। अब मेरा 1 साल का बेटा भी हो गया था, तो मैं नहीं सब करना छोड़ दिया था। तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।